अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा बालीला ननकाना साहब में। ये गुरुद्वारा जन्म स्थान के बिल्कुल पास ही एक गली में वाक़या है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं गुरुद्वारा बालीला के ग्रंथी सरदार सुखबीर सिंह साहब। तो सबसे पहले सरदार साहब आपसे ये पूछेंगे कि ग्रंथी क्या होता है, ये बता दें। ग्रंथी का मतलब जो होता है, मैं आपको मुख्तसरन तौर पर बताना चाहूँगा कि जो किसी भी मस्जिद में एक इमाम होता है जो इमामत करवाता है और उसके पीछे तमाम मुसलमान लोग जो होते हैं वो इबादत करते हैं। इसी तरह हर गुरुद्वारा साहब में एक ग्रंथी होता है जो इमामत करवाता है और अपने सिख भाइयों को बहनों को इबादत करवाता है। जी। तो सरदार साहब अब आप गुरुद्वारा बालीला के मुतल्लिक बताएं। बाल लीला पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बाल का मतलब होता है बालक यानी छोटा, और लीला का मतलब होता है कौतक या खेल। बाल लीला का मतलब होता है बच्चों का खेल। तो गुरु नानक साहब महाराज जो हमारे पहले गुरु साहब थे, वो यहाँ पर छोटी उम्र में खेलने के लिए आते थे अपने हम उम्र साथियों के साथ। और इसके अलावा वो यहाँ पर गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खाना कपड़े वगैरह ले आके देते थे और अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र करते थे, अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ जोड़ते थे। गुरुद्वारा साहब में एक तो जो मेन स्थान है यहाँ पर जो जिसमें हम इबादत करते हैं वो स्थान है। उसके अलावा एक लंगर हाल मौजूद है जहाँ पर रोज़ाना के मुताबिक काफ़ी लोग आके यहाँ से लंगर खाते हैं, लंगर छकते हैं। इसके अलावा इस गुरुद्वारा साहब में जो ये बिल्कुल नया बिल्डिंग बना गया, काफ़ी पुराना हो गया था, जिसके बिना पर उसको ख़त्म करके जो हमारे इंडिया और यूके की संगत ने मिलकर ये गुरुद्वारा साहब तैयार करवाया है। इसके अलावा इस गुरुद्वारा साहब में एक सरोवर यानी तालाब भी मौजूद है। बहुत कम दोस्त जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि गुरुद्वारा जन्म स्थान के अलावा ननकाना साहब में 6 मज़ीद गुरुद्वारे हैं, जिसमें से आज हम यहाँ पर गुरुद्वारा बालीला साहब में बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो 5 गुरुद्वारे रह गए हैं, मैं और सुखबीर भाई आपको उनकी मालूमात और उनकी फुटेज भी सारी दिखाएंगे। अच्छा सुखबीर भाई, आप ये बताएं कि ननकाना साहब में जो सिख कम्युनिटी आबाद है, जी उनकी कितनी तादाद है और उनका ज़रिया माश यानी कि रोज़गार क्या है? जी, ननकाना साहब में जो कि 2 से ढाई हज़ार तक तकरीबन आबादी है सिखों की, आपस में एकता इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहते हैं। ज़्यादातर लोग तो हमारे हिकमत और कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं। जी। और ननकाना साहब में बसने वाली सिख कम्युनिटी ये पठान है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि ये लोग पठान हैं और ये पेशावर और पहाड़ी इलाकों से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमने गुरुद्वारा जन्म स्थान में बनाई थी उसमें 2 चीज़ों की तफसील रह गई थी। तो सुखबीर भाई से पूछेंगे। सुखबीर भाई, पहले तो आप ये बताएं कि गुरुद्वारा जन्म स्थान में एक तारीखी दरख्त है, जी। उसके मुतालिक थोड़ा सा कुछ बताएं। सन 1921 में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जो कि अंग्रेज़ों और हिंदू महंतों का कब्ज़ा हुआ था, एक यहाँ पर ननकाना साहब में गाँव है, गाँव तारोवाल के नाम से मशहूर है। वहाँ पर एक हमारे सिंह थे भाई लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने अपने साथ 200 सिंहों को मिलाकर इस गुरुद्वारा साहब को आज़ाद करने के लिए एक कबीला कायम किया। और यहाँ पर जब वो आए तो वो काफ़ी नहाते थे, उनके पास असला वगैरह नहीं था। तो जन्म स्थान गुरुद्वारा से इंटर होती ही उन्होंने इबादत शुरू की। जैसे इबादत शुरू की तो उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, गोलियों और चाकू वगैरह से उनका कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और उसके बाद जो उनका जत्थेदार भाई लक्ष्मण सिंह था, उसको उस दरख्त के साथ उल्टा लटका कर ज़िंदा जला दिया गया था। उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब आज़ाद हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ, एक सोने की पालकी जो कि पिछली बार हम बताना भूल गए थे, सोने की पालकी जो पड़ी है वो वहाँ पर जब कायम पाकिस्तान से पहले जब वो सिख लोगों का जो 1921 में फ़ौत हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनका जो संस्कार होता है, जैसे कि आप लोग दफनाते हैं, हम जलाते हैं, जब उनको जलाया गया तो वो पालकी की जगह पर जलाया गया था और उनकी राख जो थी वहाँ पर ही दफन कर दी गई थी। ऊपर एक शीशे टाइप का रखा गया था ताकि लोग उसको देख सकें। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद वो चीज़ ख़त्म कर दी गई और उस पर परवेज़ इलाही के दौर में ये पालकी साहब ले आया गया और बहुत खूबसूरत और शानदार जो कि वो स्थान बनाया गया इस टाइम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम ऐसी मालूमाती वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।